क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पूरा कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के दूसरे पार्ट स्टीरियो आइसोमर को देखेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है? इफ टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर, बट arrangement of molecule and atoms in 3D arrangement are different. These elements, these compound are stereoisomer. यानी ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन उनके मॉलिक्यूल और एटम का अरेंजमेंट 3D शेप में डिफरेंट होता है, ऐसे कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। और इनकी यह प्रॉपर्टी स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। तो क्या बोलेंगे? हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है दूसरा क्या है? बी है, ठीक है। पहला हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर कर लिया, बी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिविम ज्यामिति। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविम ज्यामिति, ठीक है। ऐसे कंपाउंड, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? इफ टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट arrangement of 3D in the molecule and atom, in the molecules and atoms, ठीक है। इन द मॉलिक्यूल्स एंड एटम क्या होता है? देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ओनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था दो कंपाउंड के, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारा स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम होंगे, लेकिन उनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। ऐसे कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर कहलाता है, ठीक है। और उनकी यह प्रॉपर्टी स्टीरियो आइसोमेरिज्म कही जाती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यदि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना समान होता है, लेकिन इनके अणु, इनके मॉलिक्यूल्स, इनके परमाणु व अणुओं की त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय व्यवस्था अलग अलग होती है। व्यवस्था अलग अलग होती है। ऐसे यौगिक त्रिविमीय समवाय कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। और देखिए,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेन डिफरेंस क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन वहीं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम होता है, उनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। ठीक है, तो आगे हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बारे में बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद से इसका अगला पार्ट हम इसका उसके बाद से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देखते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया, उसके बाद से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देखेंगे। ओके, इसको नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशन इसके बाद अगला टॉपिक होगा टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? त्रिविमीय ज्यामिति के प्रकार। टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब त्रिविम ज्यामिति के समावयवता होता है। ठीक है, त्रिविम समावयवता। ठीक है, त्रिविम समावयवता। ठीक, इसको क्या हुआ? टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयवता के प्रकार। हिंदी क्या बोलते हैं? त्रिविम समावयवता के प्रकार। यह कितने प्रकार के होते हैं? त्रिविम समावयवता 2 प्रकार के होते हैं या 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, these are 2 types. These are 2 type. यह मुख्यतः 2 प्रकार के लिख दिए, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावयवता। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्यामितीय समावयवता। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशिकीय समावयवता। प्रकाशिकीय समावयवता। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ज्यामितीय समावयवता और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशिकीय समावयवता। तो अब तक हमने क्या किया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को कवर कर लिया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन इनका 3D अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल और एटम 3D अरेंजमेंट में डिफरेंट 3D अरेंजमेंट में इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं। पहला और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समानता, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिकीय समानता। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो आइए पहला हम देखेंगे इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप क्या होता है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप होगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्यामितीय समावयवता। हिंदी में बोलेंगे ज्यामितीय समावयवता। ठीक, हिंदी में बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? If 2 or more than 2 compounds having same molecular formula and same structure but different arrangement in 3D space due to rotated restriction, ठीक है? If 2 or more than
Two compound have same molecular formula and structure, but different arrangement in 3D shape of molecule atom and of molecules and atom due to rotated restriction rotated, ठीक है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक, ये क्लियर होगा। दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जो जिनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम रखते हैं, बट उनका 3D शेप में अरेंजमेंट, उनके मॉलिक्यूल का 3D शेप में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ठीक, डिफरेंट होता है ऐसे कंपाउंड। उसके पीछे का उसका रीजन ड्यू टू रोटेटेड रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। हिंदी में क्या लिखेंगे? यदि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनकी अणु सूत्र व संरचना समान होती है, लेकिन इनके मॉलिक्यूल का, इनके अणु व परमाणुओं का की व्यवस्था पूर्णतः सीमित घूर्णन के कारण घूर्णन के कारण अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनकी अणु सूत्र या संरचना सम, ठीक है, इसमें टू कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रखते हैं। ठीक है, इफ कंपाउंड भी लिख सकते हैं, कंपाउंड हैव मोर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3D स्पेस ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी यदि दो या दो से अधिक ऐसे होगी। ठीक है, अब रोटेटेड रिस्ट्रिक्शन और उसके बाद से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के और आगे क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ओके, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी डेफिनेशन में कुछ तो स्पेशल है नहीं कि जो जिसको समझाना पड़े, वैसे एक बार पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टॉपिक होता है। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड
रोटेशन C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O या रिंग। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो भी कंपाउंड दिए होते हैं वो डबल बॉन्डेड होंगे, ठीक है, उनमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, वही कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आल्सो इट्स आइसोमर also known as डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर क्या होता है, नॉन मिरर इमेज, ठीक है, नॉन मिरर इमेज। अब ये नॉन मिरर इमेज क्या होता है, जैसे मान करके कोई भी कंपाउंड जब सेम टाइप की इमेज नहीं बना पाता है, ऐसे कंपाउंड को नॉन मिरर इमेज कहते हैं। और जो कंपाउंड सेम टाइप की इमेज, ठीक है, बना लेता है उसे मिरर इमेज कहते हैं। जैसे बात करके चलिए डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। तीसरा होता है राइज डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक। चौथा होता है सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड। ये चार टाइप होता है, ठीक है। अब इसके बारे में ऑलरेडी हम बताते जाएंगे कि क्या क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू सारा चीज क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, ओके। कि कंडीशन फॉर जीआई एक्टिवेशन, ठीक है, कंडीशन फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन रखना होता है। फिर पहला इसका क्या होगा, restricted side must be different group. Restricted side must be different group. Restricted side must be different group, ठीक है। जैसे ये एक कार्बन का चैन है, ठीक, इसके जो बाकी बचे पहले से वो अलग अलग डिफरेंट, जैसे मान के लिए यहाँ बी, यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे बी लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे सी लगा देंगे, यहाँ पे डी लगा देंगे। ये चारों जो कार्बन एटम पे जो दोनों कार्बन एटम है उनके पास जो बचे हुए बैलेंसिंग है, उन्हें जो भी ग्रुप लगे वो डिफरेंट होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपस में सेम चल सकता है, ठीक है, ये दोनों आपस में सेम चल सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए। जब डिफरेंट होंगे ये भी आपस में डिफरेंट होंगे, ठीक, ये आपस में डिफरेंट होंगे। तो क्या बनता है, जैसे ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, सी नॉट इक्वल टू डी। जब ऐसा सिचुएशन होगा तब जीआई एग्जिबिट करेगा, यानी जीआई एग्जिबिशन होगा, ठीक, जीआई प्रेजेंट होगा जब ये भी कंपाउंड, ठीक, ए और बी है, ठीक, ए बी सेम नहीं हो सकते, लेकिन ए और सी आपस में सेम हो सकते हैं, बी और डी आपस में सेम हो सकते हैं, लेकिन सी और डी आपस में सेम नहीं होते। इस सिचुएशन में हमें जीआई एग्जिबिशन होता है, जीआई प्रेजेंट होता है ऐसे कंपाउंडों में, ठीक है। तो आइए इसके ये चीज हो गया, पहला हो गया रिस्ट्रिक्शन साइड, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन साइड मतलब जो चारों ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा ये बताया था हमने आप लोगों को कि क्या बोल, हाँ, डाइस्टीरियो आइसोमेर आल्सो डाइस्टीरियोमर, मतलब नॉन मिरर इमेज, ठीक है, नॉन मिरर इमेज। ठीक है, ऐसे कंपाउंड नॉन मिरर इमेज रखते हैं, ठीक है। एक क्लियर होगा, मिरर जैसे मान कर चलिए इसको मिरर के तौर पर बनाएं, अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, उल्टा बनेगा। जैसे मिरर इमेज बनाते हैं तो इसका
सी हो जाएगा, उसके बाद से सी डबल बॉन्ड सी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ये आपस में सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन वही इस ऐसे कंपाउंड नॉन मिरर इमेज कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक, जो चारों पॉइंट लिखा है, दो चीजें तो हमने बता दिया कि ये नॉन मिरर इमेज होते हैं, यानी सेम इमेज नहीं बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड सेम इमेज नहीं बनाते हैं। फिर तीसरा क्या होता है, ड्यू डिस्टेंस होता है, एरियल डिस्टेंस, ड्यू टू एरियल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मानकर चलिए अगर हम इस कंपाउंड को आपस में चेंज करते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को चेंज करते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे आपका सी डबल वन सी, यहाँ पे अगर डी रख देते हैं, यहाँ पे सी रख देते हैं, यहाँ पे ए रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या डिस्टेंस होता था, जैसे मान के चलिए बी के सामने यहाँ पे सी का डिस्टेंस सेम हो गया। ठीक, सी का डिस्टेंस ए के साथ यहाँ पे भी सेम था। ठीक, और यहाँ पे बी का डिस्टेंस यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, डिस्टेंस आपस में सेम होंगे, एरियल डिस्टेंस। मान के चलिए ए का डिस्टेंस यहाँ पर भी ए सेम था, ठीक, यहाँ पर भी ए और डी का डिस्टेंस सेम है, लेकिन वही अगर जो डिफरेंट ग्रुप है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, ठीक, जैसे सी डबल वन सी, यहाँ पे एच लगा दिए, यहाँ पे सी एल लगा दिए, यहाँ पे सी एच थ्री लगा दिए, ठीक, यहाँ पे ओ एच लगा दिए। ये जो कंपाउंड है, जो कार्बन एटम है, इस इनके दोनों जो ग्रुप लगे हों वो आपस में डिफरेंट हों, ऐसे सिचुएशन में ये दोनों आपस में डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी, जैसा हमने पहले बताया था। उसके बाद इस पे देखिए, इसका क्या होगा, एच भी डिफरेंट है और सी एल भी डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, सी नॉट इक्वल टू डी। ठीक, तो इसका ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे सी एच थ्री है। ठीक, नॉट इक्वल टू बी के जगह पे ओ एच है। ठीक, यहाँ पे देखिए सी के जगह पे एच है, नॉट इक्वल टू डी के जगह पे सी एल है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जी आई प्रेजेंट करे, एक ये दोनों कार्बन आपस में जी आई प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ये डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रुप प्रेजेंट रख रहे हैं, ये भी आपस में डिफरेंट ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा, जीआई एग्जीबिशन, जीआई एग्जीबिशन। ठीक है, जीआई एग्जीबिशन, इसमें जीआई प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड जिनके आपस में दोनों डिफरेंट होंगे। और एक कंपाउंड देख लीजिए सी डबल बॉन्ड एन, ये भी एक कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे सी एल हो गया, यहाँ पे आपका बी आर हो गया, यहाँ पे ओ एच ले लिए, यहाँ पे लोन पेयर ले लेंगे। ठीक, ये लोन पेयर होगा जैसे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है, ये चार इस कार्बन पे जो भी है दोनों ग्रुप आपस में, एक क्लोरो है हाइलाइट के, लेकिन ये क्लोरो है, क्लोरो। अब इसको ये समझ ले कि हाइलाइट ग्रुप हेलोजन है, तो आपस में सेम ग्रुप पे होंगे, सेम ग्रुप नहीं होंगे, ये आपस में ये ब्रोमाइड होगा और एक क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड, ये आपका क्लोराइड होगा। ठीक, ये आपस में अलग अलग ग्रुप हो गए। ठीक, एक क्लोराइड हो गए, ब्रोमाइड हो गए, ये भले हाइलाइट के एलिमेंट है, लेकिन हाइलाइट फंक्शनल ग्रुप के आते हैं, लेकिन ये आपस में अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये भी अपना अलग रख रहा है, ये भी अपना, इस कार्बन जो भी कंपाउंड अलग है, इसका इस नाइट्रोजन ये भी आपस में एक दूसरे से अलग है, तो क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, सी नॉट इक्वल टू डी हो जाएगा। ए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, नॉट इक्वल टू सी एल नॉट इक्वल टू बी आर। ठीक है, उसके बाद से ओ एच नॉट इक्वल टू लोन पेयर। ठीक है, इस सिचुएशन में आंसर क्या होगा, जी आई एग्जिबिट, जी आई एग्जिबिट हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। जीआई एग्जिबिट। और एग्जांपल बताते हैं, फिर आप लोग को सारा चीज क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला एग्जांपल बताते हैं। देखिए सी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एम मिथाइल लिख देते हैं, यहाँ पे सी एल लिख दिए, यहाँ पे मिथाइल लिख दिए, यहाँ पे ओ एच लिख दिए, ये डिफरेंट ग्रुप है। अब इस सिचुएशन में बताइए कि यहाँ पे जीआई प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो कार्बन पे है वो देखिए, इस कार्बन पे ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं,
आप इस पे भी है, दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। इस पे देखिए ये आपस में, जैसे इस कार्बन पे मिथाइल है, इस कार्बन पे मिथाइल, उससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों आपस में सेम हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में सेम नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, ये दोनों आपस में डिफरेंट होना चाहिए। इस सिचुएशन में ये भी आपस में डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे जी आई प्रेजेंट है। ए नॉट इक्वल टू बी, बी सी नॉट इक्वल टू डी होगा। ए की जगह पर मिथाइल नॉट इक्वल टू एल्कोहल, और उसके बाद से मिथाइल नॉट इक्वल टू क्लोरीन। ठीक है, इस पॉसिबल है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जी आई एग्जिबिट, एग्जिबिशन। ठीक है, एग्जीबिशन, जी आई एग्जीबिशन, ये आंसर, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, क्लियर है। अब एक एग्जांपल ये देखिए, जैसे मानकर चलिए सी डबल बॉन्ड सी हो गया, यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ पे भी और जो CH3 है, ठीक, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OH है। ठीक, इस सिचुएशन में है कि नहीं है? मान के चलिए ये इस क्लोरीन इस पे तो डिफरेंट ग्रुप है, इसमें जी हो सकता है इस कार्बन में, लेकिन इस कार्बन देखिए ये मिथाइल है, एमी है। ठीक है, एमी, इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको भी मिथाइल ही बोलते हैं। CH3 का मतलब मिथाइल ही होता है। ठीक है, इसको नाम होता है जैसे CH3, इसका मिथाइल होता है, मिथाइल। इस सिचुएशन में ये आपस में दोनों सेम है, सेम है, तो आंसर डायरेक्ट होगा नो जी आई, आंसर बराबर नो जी आई। इस लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कवर करके उसके बाद से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।